आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर हफ्ते कोई ना कोई एक न्यू टॉपिक लेकर आते हैं और उस पर बात करते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं कैंसर पर। कैंसर आप समझते हैं कि कितना मूज़ी मर्ज़ है, और जिसको लग जाए इंसान बस समझता है कि अब मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन हैं। मगर अगर हम खुदा की नेचर पर अमल करें, खुदा की वहदानियत को मानें, तो हम इन बीमारियों से दूर हो सकते हैं, बहुत आसानी से दूर हो सकते हैं। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ऐसी बीमारी खल्क नहीं की जिसका इलाज दुनिया में मौजूद ना हो। ठीक, इलाज पहले है, बीमारियां तो बाद में आई हैं। तो एक है रॉयल जेली, प्रोपोलिस, बी पोलन, हनी मिक्सचर, सी हनी का एक मिक्सचर हम बनाते हैं। ठीक है, और हमारा कोई अपना ज़ाती नहीं है, ये सब खुदा के बनाए हुए नेचरल निज़ाम से हम लेकर लोगों को देते हैं। ये अगर कोई इस्तेमाल करता रहे तो कैंसर के मूजी मर्ज से जान भी छुड़ा सकता है, और अगर कोई खाता रहे तो ये मूजी बीमारी लग ही नहीं सकती। सबसे पहले तो समझना ये होगा कि खुद कैंसर है क्या। देखें, कैंसर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बाहर से आ रही है और आपको अटैक करती है। नहीं, कैंसर खुद इंसान के बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन्हीं को कैंसर कहा जाता है। वो सेल जो बागी सेल बन जाते हैं, मसलन आपकी एक पूरा जो सिंथेसिस का बॉडी का निज़ाम है वो एक सिलसिले में हरकत कर रहे हैं। वो सेल्स वो उसी सिमत में टूटते भी हैं और नए भी बनते हैं। एक इंसान कुछ अरसे के बाद एक नया इंसान बन जाता है। तो ये एक जो प्रोसेस चल रहा है, अगर ये प्रोसेस कहीं पर भी डिस्टर्ब हो जाए तो समझे कैंसर हो जाता है। जिस तरीके से अगर आपने किसी बिल्डिंग पर खड़े हो जाए और नीचे रोड चल रही हो, उसको देखते रहें, गाड़ियाँ चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं, मगर कोई एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो पीछे जितनी गाड़ियाँ आती जाएंगी वो उसमें लगती जाएंगी, एक्सीडेंट होगा, तसादुफ होगा, रुक जाएगी ट्रैफिक, भले दूसरी गाड़ियाँ ना भी लगें, रुक जाएंगी ट्रैफिक। और जहाँ पर वो सफ़र 2 मिनट में ख़त्म होने वाला था वही 2 घंटे में ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि एक मुश्किल, एक जो सीक्वेंस चल रही थी वहाँ पर एक गाड़ी ने समझे बगावत कर ली। इसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल जब बागी हो जाते हैं, रॉन्ग सिमत पर चलना शुरू हो जाते हैं, तो दूसरे सेल वहाँ से पीछे टकराते जाते हैं और वो एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब इससे बचने के लिए देखें, सबसे पहले तो हमें अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और इम्यूनिटी पावर जब हम बढ़ाएंगे तो ये सेल बागी नहीं होंगे, ये सेल अपोजिट सिमत में नहीं जाएंगे, अपना प्रॉपर काम कर रहे होंगे। अब उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमारे एक लेक्चर में दारू इमाम काज़िम की बात की गई थी, उसे इस्तेमाल करते रहें। वो बेहतरीन एक अमल है अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। वो खाने से इंसान को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और बहुत सारी बीमारियों से इंसान बचा रहता है। और दूसरा है रॉयल जेली, जिसकी हमने अभी बात की। ये क्या है? दरअसल एक शहद का छत्ता आपने कभी देखा होगा। छत्ते के अंदर जो बीच में बादशाह और मलका शहद बनाते हैं उसको कहते हैं रॉयल जेली। और जो कहीं पर भी छत्ता लगेगा शहद का, तो बहुत सारी मक्खियाँ आकर उधर, छोटी छोटी मक्खियाँ बनना शुरू होती हैं, फिर वो अपना खाना बनाती हैं और एक सिलसिला चलता है। तो वो जो छोटी छोटी मक्खियाँ हैं वो माँ का बनाया हुआ वो रॉयल जेली खाती हैं, तो जल्दी में उनकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से ये एक जो सिलसिला है ये चलता रहता है। और जो बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, यही रॉयल जेली जो है ये डेली निकाल लेते हैं। और अगर कोई इंसान उसे फिर खाए तो जिसको औलाद नहीं हो रही होगी वो औलाद हो जाएगी, जिससे कोई मर्दाना ताकत खा जाए, इस तरह के जितने भी मसाइल होंगे वो हल हो जाएंगे। कोई ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा, उसको इतनी पीछे से पावर मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी, वो ऑर्गन अस्थमा का मसला होगा, अस्थमा ठीक हो जाएगा। दिल काम कम कर रहा था वो ठीक करना शुरू कर देगा, आंखों की नज़र कमज़ोर थी वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, गुर्दे सही काम कर नहीं कर रहे थे वो सही करना शुरू कर देंगे, स्टमक ठीक नहीं था वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये तो एक एनर्जी लाएगा। और कैंसर को कैसे ख़त्म करेगा? कैंसर को ख़त्म करने के लिए फिर इसके अंदर एक दूसरी चीज़ होती है, प्रोपोलिस। शहद का छत्ते को अगर आप खोलेंगे तो उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक मीजोडर्म बीच वाली, एंडोडर्म और एक एक्सोडर्म बाहर वाली। जो मीजोडर्म है इसको कहते हैं प्रोपोलिस। ये प्रोपोलिस क्या काम करती है? ये जो है बीमारियों से बचाती है खुद शहद को। मसलन आपने अभी देखा कि कोरोना जब आया तो लॉकडाउन लगाया गया,
कि घरों में बैठ जाएं, और ताकि बाहर, चूँकि फ़िज़ा के अंदर कोरोना है, जब घरों में बैठेंगे तो ये फ़िज़ा जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप सांस जो लेंगे अपने घर वाली सांस लेंगे, बाहर की सांस हवा नहीं आएगी अंदर। तो ये जो शहद होता है, ये तो होता ही बाहर टहनियों पर, बाहर पहाड़ों पर, जंगलों में, दरख्तों में। तो जितने भी कोरोना और कोरोना जैसे ऐसी बीमारियां होंगी, सारी लगनी थी असल को, शहद को लगनी थी। ये हनी जो था, ये तो टोटल जितना भी ज़मीन पे था ख़राब हो जाना चाहिए था, नहीं। मगर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई शहद ख़राब हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसे प्रोटेक्टिंग शीट दी थी प्रोपोलिस की। प्रोपोलिस का काम यह है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके करीब आएंगे शहद के, वो पूरे मर जाएंगे उसे आने से पहले ही। और इसी तरीके से हत्ता कि सांप और बिच्छू भी इसके करीब नहीं जा सकता, जाएगा वो मर जाएगा। ठीक है, तो हम इसी रॉयल जेली के अंदर प्रोपोलिस भी डाल देते हैं, ताकि बॉडी के अंदर अगर कोई नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो किल हो जाए। ठीक है, और तीसरी चीज़ हम डालते हैं बी पोलन। पोलन क्या होते हैं? ये शहद की मक्खी एक फूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जब फूलों पे बैठती है जाकर, तो वहाँ के पोलन से इसके टांगों में चिपक जाते हैं, और जब ये छत्ते के पास आती है तो वहाँ पर गिरा देती है। और इन्हीं पोलन्स के अंदर 25 किस्म के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा होता, जिनको कोई जहनी मुश्किल होती है, या हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, पोटेशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, किस चीज़ की कमी है, तो तमाम बॉडी के पोटेशियम और प्रोटीन्स और विटामिन्स की कमी को जो है ये पूरा कर देते हैं। तो कैंसर के अफराद के लिए हम एक मिक्सचर बनाते हैं जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें ऐड करके शहद के अंदर डाल के उन्हें देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ ही अरसे में कैंसर का सफाया हो जाता है, मगर साथ साथ दूसरी दवाएं भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि उनकी कैफियत, अक्सर जो लोग हम तक पहुंचते हैं वो दुनिया से मायूस होकर पहुंचते हैं कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, कहा घर ले जाएं, बस अभी 2 महीने इंतज़ार करें, 1 महीना इंतज़ार करें, इनकी ज़िंदगी इतनी बच गई है। मगर हमने जिनको भी ये दवा दी, अल्हम्दुलिल्लाह से सालों उसके बाद फिर ज़िंदगी कर जाते हैं। चूँकि एक तो ये, और साथ में देखते हैं हम कि उनको अगर तक दर्द है तो दर्द की दवा भी देते हैं, कमज़ोरी है तो कमज़ोरी की दवा भी देते हैं, खून के साफ़ होने की दवा भी देते हैं। तो यानी कि एक पूरा प्रॉपर तरीके से एक नुस्खा बन जाता है जो कि 9 महीने कंटिन्यूसली खाना पड़ता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह किसी भी मोमेंट आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई मौजूद हो जिन्हें इस मूवी मर्ज़ से छुटकारा पाना हो, तो आप हम तक राब्ता करें, रसाई करें। इंशाल्लाह हम उन्हें दवाएँ, हमारे इंडिया में भी लखनऊ में ब्रांच मौजूद है, पाकिस्तान में 35 ब्रांचेस काम कर रही हैं, पूरी दुनिया में ईरान से हम दवाएं भेजते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से मोमिनीन जो है सेहतियाब हो रहे हैं। अगले हफ्ते तक मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।